सत्यमेव जयते के हर एपिसोड से हर कोई वाकिफ है। तो बस अब आमिर जल्द ही एक और नया सीजन लेकर आने वाले हैं, जिसमें वो कई और डेलिकेट इश्यूज के साथ लोगों से लाइव डिस्कशंस भी करेंगे। हाल ही में मुंबई में हुआ सत्यमेव जयते सीजन 3 का लॉन्च, जिसमें आमिर की आंखें नम होती हुई भी दिखी और साथ ही उन्होंने इंडिया में चेंज लाने के बारे में भी बात की। मैं देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि यार हिंदुस्तान में कुछ बदलेगा नहीं। मैंने भी कहा है कभी कभी, निराश हो जाते हैं हम लोग बोलते हैं यार कुछ बदलेगा नहीं, मुमकिन कुछ नहीं होगा। तो ये जो एक्सपीरियंस है सत्यमेव जयते का, जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस के बाद मुझे कंफर्म हो गया कि मुमकिन है, चेंज मुमकिन है और हमसे ही होगा, क्योंकि हम चेंज वो देख रहे हैं। जेनरिक मेडिसिन पूरे राज्य में हजारों दुकानें खोली हैं, तो पूरे जितने लोग हैं मध्य प्रदेश में टेस्टिंग भी फ्री होती है, दवाएं भी मुफ्त में मिलती हैं लोगों को। तो ये बहुत बड़ी बात है, कितने लाखों लोगों को इससे फायदा होता है। तो हमें लगता है कि मुमकिन है और इसी जज्बे से, इसी जज्बात से हम आगे बढ़ रहे हैं अपने नए सीजन की तरफ। इस बार के सीजन में सिर्फ आमिर ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के और भी कई सितारे नजर आने वाले हैं। कुछ हैं सितारे हैं इस दफा, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो सितारे हैं, लेकिन चूंकि उनका उस मुद्दे के साथ जुड़ाव है, उनका एक योगदान है शो के अंदर, उनका एक खास योगदान है। तो कई हमारे टॉप स्टार्स हैं इंडस्ट्री के जो इस दफा कुछ एपिसोड्स में उनका भी एक हिस्सा है। आमिर लोगों में चेंजेस लाने की बात कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि खुद आमिर में किस तरह की चेंजेस आई हैं। मेरा नजरिया काफी बदला है लोगों को देखने का, और एक तो मुझ में कई चेंजेस हुई हैं। एक तो मुझे लगता है एक पेशेंस, मैं पहले से पेशेंट था काफी, और ज्यादा पेशेंट हो गया हूँ मैं, और मैं जजमेंटल कम हो गया हूँ लोगों की तरफ। मैंने क्योंकि इतनी चीज़ें देखी हैं, इतनी गहराई में सच्चाइयों को देखा है अलग अलग देश के अलग अलग कोनों से, कि एक फिर आपको लगता है कि यार मैं इस आदमी को जज कर रहा हूँ, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं, उसकी क्या वजह है, उसकी क्या तकलीफ़ है, उसकी क्या मजबूरी है। तो ये चीज़ें मुझे ज़्यादा समझ में आई, तो एक मेच्योरिटी आई है मुझ में। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि जज्बाती तौर पे काफ़ी मैं खूनम खून हो गया हूँ। आमिर काफी इमोशनल किस्म के इंसान हैं और ये बात सबके सामने दिखी जब आमिर एक मुद्दे पर बात करते करते रो पड़े। हमारा प्रीवियस सीजन में हमारा एक एपिसोड था फाइटिंग रेप वाला। तो उसमें एक लड़की थी जिसका बलात्कार हुआ था, और जिन लोगों ने वो किया था उन्होंने उसको जला भी दिया था, और वो जब अस्पताल में थी तो उस हालत में उसने अपना डाइंग डिक्लेरेशन दिया था। अब वो इंटरव्यू मैंने देखा है, वो हम आपको दिखा नहीं सकते, आप देख नहीं पाएंगे। मेरे लिए इतना मुश्किल था वो देखना। बहुत सारी चीजें देखी है मैंने जिसका बहुत गहरा असर हुआ है मुझ पर। रानी की मर्दानी पर भी कुछ कमेंट्स देते हुए नजर आए आमिर खान। Words in the film that I would not want my children to see or hear. I think there are words in the film. So I think that personally, I'm giving my personal response that if it's a film that I would not want young children to watch, because there's language used in that. I also feel that very small children should not see violence of this kind. There's a shot of a finger getting cut. I mean, it's not shown, but it is. I don't want an 8-year-old child to see that. I know Rani may have different opinion. Can I just complete what I'm saying? Yeah, sure. Rani may have a different opinion, and I respect Rani very, very highly. She's a very close friend of mine. I've seen the film, but I feel that the film does have a certain amount of violence. And in fact, I personally feel that we have become so insensitive to our children that we show them almost anything.
आमिर की तकरीबन हर एक मूवी करोड़ क्लब में एंटर करती है। तो आखिर आमिर ने कितना अमाउंट चार्ज किया है इस शो के लिए? स्टार ने मुझसे पूछा आप क्या चार्ज करेंगे, तो मैंने कहा आपको जो देना है आप दीजिए। तो उदय जी को मैंने कहा आपको जो देना है आप दीजिए, मुझे पैसों के बारे में मत बताइए, मुझे आप शो करने दीजिए। ये मेरा उनको जवाब था। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझे ये जो मैं काम कर रहा हूँ, मुझे एक तो काम करने की खुशी होती है, और मुझे खुशी ये भी होती है कि इस काम के मुझे जो कुछ पैसे मिलते हैं वो मेरे मेहनत की कमाई के पैसे हैं, और उस मेहनत की कमाई को मैं एक अच्छे दिशा में डाल रहा हूँ। वो मेरा वक्त जो है, जो कुछ मेरा टैलेंट है जो ऊपर वाले ने दिया है, वो मैं एक अच्छे काम में लगा रहा हूँ, और एक अच्छा काम करके मैं पैसे कमा रहा हूँ। इससे मुझे बड़ी खुशी होती है और मुझे गर्व महसूस होता है। I didn't ask them for money. I said that pay me what you want. आमिर कोई चैट या गेम शो तो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सोसाइटी में अपने काम के थ्रू चेंज जरूर लाना चाहते हैं। अब देखते हैं कि 21 सितंबर से आने वाला ये शो आगे कितने चेंजेस लेकर आता है इंडियन सोसाइटी में। एंटरटेनमेंट डेस्क से प्रीति सिंह के लिए जयदीप मित्रा, डे एंड नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।